हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में कुछ पढ़ेंगे, है ना। ये चैप्टर प्रॉब्लम कर रहा है कुछ बच्चों लोगों को, जिनका कमेंट आया था कि सर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोगों को प्रॉब्लम कर रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो आज हम लोग पहले उसी को शुरू करते हैं कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है क्या, है ना। देखिए, सबसे पहला बात, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को शुरू करने से पहले आपको समझना होगा कि एंगल बनता कैसे है। जैसे कि ये हमारा क्या है, हमने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल और एक क्या किया, वर्टिकल लाइन को ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद हमारा ये चार क्वाड्रेंट बन गया, जिसमें हमारा एक्स ओ, एक्स डैश और वाई ओ, वाई डैश का चार क्वाड्रेंट बन गया। अब किसी भी क्वाड्रेंट पे हम मान लो ये लाइन हमारा ऐसा खींचा हुआ है, तो इसमें एंगल का मेजरमेंट हम कैसे करेंगे। बच्चा फंसता है, हम एंगल ऐसे मापेंगे या ऐसे मापेंगे, है ना। तो एंगल का जो मेजरमेंट होगा वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एंगल मिलेगा आपको। घड़ी चलता कैसे है, घड़ी इस डायरेक्शन में चलता है और हम एंगल मापेंगे उल्टा इस डायरेक्शन में। तो एंगल हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज में मापेंगे, जहां हमको पॉजिटिव थीटा मिलेगा। अगर हम इसी एंगल को क्लॉकवाइज में ऐसे करके माप दे, ये क्लॉकवाइज देखो ऐसे घुमा ऐसे पहुंचा, है ना, तो हमारा वैल्यू क्या होगा, माइनस थीटा निकलेगा। समझ गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्लाइनेशन का जो एंगल का मेजरमेंट होगा वह एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव हमको मिलेगा। अब हॉरिजेंटल लाइन कौन होगा, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन चला जाए, जो भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल चला जाए वो हमारा हॉरिजेंटल लाइन होगा। ये हमारा क्या है, हॉरिजेंटल लाइन है। और ऐसा लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल चला जाए वो क्या कहलाएगा, हमारा वर्टिकल लाइन। क्या कहलाएगा, वर्टिकल लाइन। और ये लाइन होता क्या है, परपेंडिकुलरली जाता है। ये भी जा रहा है, ये परपेंडिकुलरली जा रहा है, ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे नहीं है, ये तब ये इनक्लाइनेशन हो जाएगा, ये टेढ़ा हो गया ना, इसको बोलेंगे ऑब्लिक लाइन। क्या बोलेंगे, ऑब्लिक, तिर्यक। ये टेढ़ा काट रहा है इसको, तो इसको बोलेंगे ऑब्लिक लाइन। क्या बोलेंगे, ऑब्लिक, टेढ़ा, है ना, तिर्यक। ये देखो टेढ़ा जा रहा है, काट रहा है, तो इसको बोलेंगे ऑब्लिक लाइन। एक्स एक्सिस के पैरेलल हॉरिजेंटल लाइन, बोलो यस या नो। और वाई एक्सिस के पैरेलल वर्टिकल लाइन। जो लाइन नॉट 90 डिग्री, जो लाइन नॉट 90 डिग्री, ऑब्लिक लाइन। क्या होगा, ऑब्लिक लाइन। और ऑब्लिक लाइन खींचेंगे तब ये क्या होगा, स्लोप का मेजरमेंट होगा, स्लोप निकलेगा, है ना। समझ गए। इनक्लाइनेशन उसी को बोलते हैं। स्लोप को क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं, इनक्लाइनेशन बोलते हैं। डिनोट किससे करते हैं, एम से। अब देखो स्लोप क्या होता है, इसके बारे में चलेंगे, है ना। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। एक लाइन हम खींचे यहाँ पे जो इसको एक्स और वाई पे कट कर रहा है, पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे। तो एंटी क्लॉकवाइज में मापेंगे, एंगल कितना थीटा आ गया, है ना। एंटी क्लॉकवाइज में हमने मेजरमेंट किया, एंगल कितना थीटा आ गया। तो ये समझने की वाली बात है कि अगर कोई लाइन जो 90 डिग्री पे ना हो, जो 90 डिग्री पे ना हो, 90 से कम हो या 90 से ज़्यादा हो, 90 से कम हो या 90 से ज़्यादा हो, तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, ऑब्लिक लाइन। क्या बोलेंगे, ऑब्लिक लाइन। और यही लाइन हमको क्या देता है, यह इंक्लाइंड होता है, झुका होता है। और जितना झुकाव से होता है उस झुकाव को हम स्लोप बोलते हैं, है ना, या इंक्लाइनेशन बोलते हैं, इंक्लाइनेशन बोलते हैं, या इसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, एम से। यहाँ पे स्लोप एम का वैल्यू क्या होता है, tan थीटा के बराबर। क्या होता है, स्लोप एम इज इक्वल टू tan थीटा। अब ये tan थीटा क्यों होता है, इसका भी कारण है, समझ गए। tan थीटा क्यों होगा, इसका भी कारण, बिकॉज यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, साइन बटा कॉस का रेशियो आ जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा।
है ना, इसलिए स्लोप m इजिकल टू क्या होता है, tan थीटा के बराबर। समझ गए। अब हम आगे पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट इक्वेशन, है ना स्टूडेंट। अब हमको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट के बारे में हम जानेंगे कि x इंटरसेप्ट क्या होता है और y इंटरसेप्ट क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद हम चलेंगे आगे इक्वेशन पे। जैसे ये हमारा क्या है, क्वाड्रेंट है, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेंट है, और ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा y निगेटिव है, ये हमारा x पॉजिटिव है और ये हमारा x निगेटिव है। देखिए अगर हम ओरिजिन से राइट की ओर आते हैं तो राइट वाला जो पार्ट होगा वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव x इंटरसेप्ट। समझ गए। देखो ये पॉजिटिव 1 2 लिखा रहता है ना, तो राइट की तरफ आएंगे तो पॉजिटिव x इंटरसेप्ट, लेफ्ट की ओर आएंगे तो निगेटिव x इंटरसेप्ट, निगेटिव x इंटरसेप्ट, है ना। और देखो भी -1 -2 लिखा रहता है और तुम लिखते भी हो ज्योमेट्री में। ऊपर क्या आओगे तो पॉजिटिव y इंटरसेप्ट और नीचे की तरफ आओगे तो निगेटिव y इंटरसेप्ट। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अब हम चलेंगे इक्वेशन को निकालने कि इक्वेशन कैसे निकलेगा, ये समझ में आ गया ना। ये x इंटरसेप्ट है और ये y इंटरसेप्ट है। x कहाँ होगा, राइट की ओर पॉजिटिव, y कहाँ होगा, अप की ओर पॉजिटिव, x कहाँ निगेटिव होगा, लेफ्ट की ओर, और y कहाँ निगेटिव होगा, नीचे की तरफ यानी कि डाउन की तरफ। यहाँ मैं लिख देता हूँ डाउन y इंटरसेप्ट निगेटिव, अप y इंटरसेप्ट पॉजिटिव। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेंट है, x o डैश, y o डैश, है ना। देखिए अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, x एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, देखो x एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, मान लो यही लाइन हमारा x एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, तो यहाँ y का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। y चेंज होगा, कहीं भी y चेंज नहीं होगा। इसी लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम जा रहे हैं तो कोई भी क्या होगा, y का वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होगा। मान लो इस पॉइंट पे निकालते हैं तो यहाँ पे y का वैल्यू वही रह जाएगा और x का वैल्यू जो चेंज होगा x1, y। फिर यहाँ पे आएंगे हम तो यहाँ पे x का वैल्यू कुछ दूसरा है, ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 2 है, ये वैल्यू 3 है, ये वैल्यू 4 है, ये वैल्यू 5 है, ये वैल्यू 6 है, ये वैल्यू 7 है। लेकिन ये 1, ये 2 और ये 3 चेंज हो रहा है इस लाइन के अकॉर्डिंग, 3 चेंज नहीं हो रहा है। 3 y का वैल्यू कांस्टेंट जा रहा है, लेकिन x हर एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो y यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या होगा इसका, y इज इक्वल टू b, कुछ भी ले लो वैल्यू y का, है ना। अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल जा रहा हो तो उसका इक्वेशन किस में हम लिखेंगे, y वाले वैल्यू को। क्यों, बिकॉज y यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, y का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। फिर अगर कोई इक्वेशन हमारा, अगर कोई लाइन हमारा, अब देखते हैं कि कोई लाइन हमारा इस y एक्सिस के पैरेलल जा रहा हो, यस y एक्सिस के पैरेलल जा रहा हो, मान लो ये y एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, ये लाइन ये y एक्सिस के पैरेलल है, तो y एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, तो इसमें x का वैल्यू अब किसी भी पॉइंट पे निकालो, कहीं चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, लेकिन y का वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। देखो यहाँ y1 है, यहाँ y2 है, यहाँ y3 है, यहाँ y4 है, यहाँ y5 है, यहाँ y -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ -3 है, यहाँ -4 है। मान लो इसी पॉइंट पे निकालेंगे तो x का वैल्यू ये 1 है, -1 है, ये -2 है, तो क्या वैल्यू आएगा, -2, 4, -4। यहाँ पे निकालेंगे क्या होगा, -2, -3, यहाँ पे निकालो क्या होगा, -2, 1, यहाँ पे निकालो -2, 3, कहीं भी चेंज हो रहा है वैल्यू नहीं, तो इसका इक्वेशन किसके फॉर्म में आएगा, x के फॉर्म में, तो x इक्वल टू b आएगा। अगर कब, जब y एक्सिस के पैरेलल हो, x एक्सिस के पैरेलल हो तो क्या होगा, y इज इक्वल टू b, बिकॉज y यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे x कांस्टेंट है ना, तो जो कांस्टेंट आएगा उसके फॉर्म में लिखेंगे हम इक्वेशन। आया बात समझ में। अब हम चलेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म।
y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी कहाँ से आया, ये बात समझ में आ गया। x के पैरेलल इक्वेशन किस में, y में, जो आएगा आंसर, y के पैरेलल इक्वेशन किस में, x में, जो आएगा वैल्यू वो आंसर है ना। चलिए स्टूडेंट, अब हमारा है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता क्या है, देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, देखिए ध्यान से, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ना। देखिए ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। एक लाइन क्या करते हैं, हम खींचते हैं। देखिए ध्यान से, ये लाइन जो हमने खींचा तो एंटी क्लॉकवाइज में कितना थीटा एंगल, फिर यहाँ भी यह एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो यहाँ भी कितना थीटा एंगल आ जाएगा, बिकॉज दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, है ना। ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और इस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पे एक पॉइंट है, इसका नाम है P, है ना, P, और इसका कोऑर्डिनेट है x, y, और ये y एक्सिस को कट करते हुए निकल रहा है। तो ये कटिंग जो पॉइंट है इसका वैल्यू क्या है, हम कांस्टेंट लेते हैं, c वैल्यू होगा, कुछ भी होगा पता नहीं हमको, है ना। और ये वैल्यू यहाँ पे कितना x होगा, तो ही x एक्सिस को काटते हुए जा रहा है तो ये वैल्यू कितना है, x है यहाँ पे, तब ना P का कोऑर्डिनेट x, y आया। और यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितना y है, ये पूरा वैल्यू इस पॉइंट पर निकालेंगे तो ये वैल्यू कितना y है और ये वैल्यू x है, तब ना इसका कोऑर्डिनेट x, y आया। अब हमको यह पॉइंट पे कट कर रहा है इस लाइन पे, जिसको हम ले लेते हैं m, इसको p q r ले लो, m लेने को p q और ये r। देखिए ध्यान से, तो पी क्यू का वैल्यू कितना होगा, पूरा y है, अब बीच में ये c है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, पूरा y, ये c, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, y माइनस सी, ये y माइनस सी, और ये कितना होगा x, बिकॉज ये वैल्यू कितना x, तब ना वहाँ पे x आया, तो ये वैल्यू कितना x। अब यहाँ पे tan थीटा है, तो स्लोप m इज इक्वल टू, हम क्या पढ़े हैं, tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, बोलो यस या नो। तो m इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, थीटा का अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन, ये वाला साइड पी क्यू, अब बेस कितना, ये आर क्यू बेस, तो पी क्यू का वैल्यू कितना है, y माइनस सी बाई एक्स, तो m इज इक्वल टू वाई माइनस सी बाई एक्स, गुना कर दो, एम एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस सी। तो नेक्स्ट स्टेप में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो जाएगा। यह तुम्हारा इक्वेशन ऑफ लाइन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। ये माइनस सी जाएगा तो उधर प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आ गया। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इसी को बोलते हैं। अगर यही, अब देखो इसका है, अब अगला फॉर्म क्या पढ़ना है कि पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसी में बन जाएगा, देखो पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब हमारा अगला टॉपिक है कि पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, सेकेंड टॉपिक। ये हमारा टॉपिक क्या था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने क्या फॉर्मूला निकाला, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कैसे आया ये भी समझ में आ गया होगा। अब है स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है, इसका ये कहने का मतलब है कि यह लाइन, मान लो कोई पॉइंट एस है, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, उससे पास कर रहा है, उससे अगर पास कर रहा है तो इसका इक्वेशन क्या होगा, वेरी सिंपल, बड़ा वाला ट्रायंगल के अनुसार क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और छोटा वाला ट्रायंगल देखो, तो छोटा वाला इससे पॉइंट पास कर रहा है, तो यहाँ पर खींचेंगे हम, तो ये छोटा वाला ट्रायंगल कौन बना, एस आर एम। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, x1, y1, तो इसका वैल्यू कितना होगा, ये पूरा वैल्यू कितना है y, और यहाँ से यहाँ तक कितना है y1, यहाँ से यहाँ तक कितना वैल्यू y1, तब ना इसका कोऑर्डिनेट y1 होगा, और यहाँ से यहाँ तक कितना है x1, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा x1, y1। तो इस s और m का वैल्यू कितना होगा, y माइनस y1,
y माइनस y1, और इसका कितना होगा, पूरा वैल्यू कितना x, और यहाँ तक कितना x1, तो ये वैल्यू कितना होगा x माइनस x1, है ना। तो यहाँ पे tan थीटा स्लोप इज इक्वल टू y माइनस वाई1 बटा x माइनस x1, और इसको m बोलते हैं, तो y माइनस वाई1 बाई एक्स माइनस x1, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, स्लोप m x माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1। ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी किसी भी पॉइंट से अगर पास कर रहा है वह लाइन, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, y माइनस वाई1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, यानी जिस पॉइंट से पास करेगा उसका कोऑर्डिनेट हमको घटा के लिख देना है, बस यही सिंपल सी बात है ना। अब हमारा अगला है कि टू पॉइंट फॉर्म, यानी कि जब दो पॉइंट से गुजरेगा लाइन तो उसका इक्वेशन क्या होगा, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू m x2 माइनस x1। जो वैल्यू जिस पॉइंट से गुजरे उसमें घटाते हुए निकल जाइए। 3 पॉइंट की बात करें तो क्या लिखेंगे, 3 पॉइंट की बात करें तो क्या लिखेंगे, y3 माइनस y2 इज इक्वल टू m x3 माइनस x2। लेकिन आपको 2 पॉइंट तक ही पढ़ना है, तब ना आप स्लोप का वैल्यू निकालते हैं। फॉर्मूला याद करके अगर बच्चा सुनाता है आपको, सर स्लोप m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। अरे बेवकूफ़, यह फार्मूला नहीं है, यह 2 पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन है ना। जब 2 पॉइंट से कोई लाइन पास करता है तो उसका इक्वेशन का ये वैल्यू है, जहाँ स्लोप m का वैल्यू तुम निकालते हो कि मल्टीप्लाई में तो नीचे करोगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तब तुम वैल्यू बोलते हो कि y2 माइनस वाई1 बटा x2 माइनस x1 स्लोप होता है। ये 2 पॉइंट फॉर्म है जो इक्वेशन है ना, जब 2 पॉइंट से कोई लाइन पास करेगा तो। अब हमारा टॉपिक क्या है, ख़त्म है मेनली जो टॉपिक है। अब मेनली हमको क्या करना है, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन को बनाना है। टॉपिक ऑल टॉपिक्स आर, ये फर्स्ट पार्ट का आपका ख़त्म हो गया। तो स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट पार्ट में इक्वेशन ऑफ लाइन का जो पार्ट बचा हुआ है उसका वीडियो आपको हम प्रोवाइड करेंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम हो, है ना, आप कमेंट करके बताएंगे। जैसे कुछ बच्चा यहाँ कमेंट करता है कि सर 2023 का वीडियो भेज दीजिए जो MCQ एग्ज़ाम से बेस्ड है या बोर्ड से रिलेटेड है ना, तो आप भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना, कि सर इस टॉपिक का वीडियो हमको चाहिए। ओके, थैंक्स।